प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एक बार पुनः मैं प्राध्यापक शांतिलाल बिश्नोई आपके अपने YouTube चैनल SLE हिंदी ट्रिकी में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज का अपना विषय है अध्याय 11 अनिवार्य हिंदी पाठ्य पुस्तक सृजन का, जिसमें हम पढ़ेंगे बाजार दर्शन। जैनेन्द्र कुमार का अध्याय है। तो बाजार दर्शन, बाजार की जो चकाचौंध है, आज का उपभोक्तावाद का जो युग है, उसमें हम किस प्रकार बाजार की गिरफ्त में आ जाते हैं, वैसा ही एक विश्लेषण यहाँ पे प्रस्तुत किया है जैनेन्द्र कुमार ने। तो पहले पढ़ते हैं जैनेन्द्र कुमार के बारे में। तो इनका जन्म 1905 ईस्वी में, जबकि मृत्यु इनकी 1988 ईस्वी में हुई। जैनेन्द्र कुमार को हिंदी के मनोवैज्ञानिक कथा साहित्य का जन्मदाता माना जाता है। बहुत ही हिंदी साहित्य का बढ़िया प्रश्न बन रहा है, आगे प्रतियोगी परीक्षा में आपके बहुत काम आएगा कि हिंदी साहित्य में मनोवैज्ञानिक कथा साहित्य का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो जैनेन्द्र को माना जाता है। इन्होंने हिंदी उपन्यास और कहानियों को नई दिशा दी। ये गंभीर चिंतक भी रहे। गांधीवादी विचारधारा को इन्होंने गहराई से आत्मसात किया, मतलब अपने हृदय में उतारा, उसका अनुसरण किया। अब इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है तो देखिए आप। परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध इनके प्रसिद्ध उपन्यास है। तो ये इनके प्रमुख थे उपन्यास। इनके कहानी संग्रह की बात करें तो वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या और पाजेब, ये इनकी प्रमुख कहानियां हैं। उनके विचार प्रदान निबंध, प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय व प्रेय, सोच विचार, समय और हम, उनकी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय देने वाले प्रमुख निबंध है। जीवन के प्रश्नों को सुलझाने में जैनेन्द्र की दृष्टि व्यापक रही है। जीवन का गूढ़ से गूढ़, गंभीर से गंभीर प्रश्न हो, उसको सुलझाने में उनकी दृष्टि बहुत बड़ी रही है। मुंशी प्रेमचंद ने उन्हें भारत का गोरकी कहकर महिमा मंडित किया था। भारत का गोरकी, बहुत बढ़िया प्रश्न बन रहा है। भारत का गोरकी किसको कहा जाता है और भारत का गोरकी जैनेन्द्र कुमार को किसने कहा? बहुत ही बढ़िया प्रश्न बन रहे हैं। तो भारत का गोरकी। प्रस्तुत निबंध बाजार दर्शन। अब इस पाठ में क्या है? प्रस्तुत निबंध बाजार दर्शन बाजार में बढ़ती उपभोक्तावादी परंपरा और बाजारवाद पर गहरा मंथन किया है। इस निबंध में बढ़ती हुई उपभोक्तावादी परंपरा और बाजारवाद, बाजारवाद का मतलब है बाजार का एक झूठा रूप जिसके अंदर छल, फरेब और कपट का बोलबाला हो, तो उसे अपन बाजारवाद कहेंगे। लेखक ये मानता है कि बाजार हमारी आवश्यकता की पूर्ति के लिए है। बाजार की सही सार्थकता क्या है? हमारी आवश्यकता की पूर्ति के लिए है। यह विक्रेता और क्रेता दोनों के मन में संतोष और तृप्ति के भाव जगाता है। किसके मन में? विक्रेता और क्रेता दोनों के। लेकिन उपभोक्तावादी परंपरा ने आज क्या किया है? बाजार का स्वरूप कैसे बिगड़ा है? परंपरा ने आज बाजार को अपनी आर्थिक संपन्नता के दंभ प्रदर्शन, यानी घमंड, मैं आर्थिक दृष्टि से कितना संपन्न हूँ, इस दिखावे के चक्कर में दंभ प्रदर्शन का एक तरीके का साधन बना दिया है। हम बिना आवश्यकता के कारण ही बाजार से अनाप शनाप वस्तुएं खरीदते हैं। कोई आवश्यकता हमें नहीं है उन वस्तुओं की, फिर भी हम अपने परचेजिंग पावर, अपने धन को बताने के लिए, अपने कद को बढ़ाने के लिए अनाप शनाप यानी अनावश्यक वस्तुएं हम खरीदते हैं। इससे बाजार में कपट बढ़ता है, कृत्रिम अभाव बनता है। बाजार कृत्रिम अभाव बनता है और महंगाई भी बढ़ती है जब हम बिना आवश्यकता की वस्तुएं खरीद लेते हैं। आज ग्राहक और विक्रेता दोनों ही कपटपूर्ण व्यवहार से हमारे विनिमय यानी लेन देन और अर्थतंत्र को क्षति पहुंचा रहे। आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह अर्थव्यवस्था के लिए घातक है। बहुत बढ़िया प्रश्न बन रहा है। आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह अर्थव्यवस्था के लिए घातक है। इससे अपना आर्थिक तंत्र है देश का, वो बिगड़ेगा। धन का दुरुपयोग और दंभ दोनों हानिकारक है। बाजार हमारी संतुष्टि के लिए होता है, न कि असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्यावृत्ति के लिए। तो बाजार की सही सार्थकता है कि वह क्रेता और विक्रेता दोनों को मन को संतुष्ट करे, न कि वह असंतोष की भावना भरे, तृष्णा की भावना भरे या ईर्ष्या की भावना भरे। अब आइए मूल पाठ पर। तो मूल पाठ का विश्लेषण करूं, मूल पाठ को लेकर चलूं, इससे पहले मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। बहुत ही आसान तरीके से इस पाठ का विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत किया है।
तो मूल पाठ बाजार दर्शन। एक बार की बात कहता हूँ, लेखक एक उदाहरण दे रहा है। मित्र बाजार गए थे कोई मामूली चीज़ लेने, पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल उनके पास थे। लेखक ने मित्र से पूछ लिया। लेखक कह रहा है, मैंने कहा ये क्या? बोले यह जो साथ थी। तो यह कौन साथ थी? वो साथ थी लेखक की मित्र की पत्नी। तो यह जो साथ थी, उनका आशय था कि यह पत्नी की महिमा है। उस महिमा का मैं कायल हूँ। आदिकाल से, बहुत पुराने समय से इस विषय में पति से पत्नी की प्रमुखता प्रमाणित है। यानी किस संदर्भ में? वस्तुओं की खरीदारी में हमेशा पति से अधिक प्रमुखता रही है किसकी? पत्नी की। और ये व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्रीत्व का प्रश्न है, मतलब स्त्री यदि वस्तुएं न खरीदे, सामान न जोड़े, तो उस स्त्री का जो आचार व्यवहार है या स्त्रीत्व है, उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्री माया न जुड़े तो क्या मैं जुड़ूं? यानी स्त्री साधन न जोड़े, सामान न जोड़े तो क्या मैं जुड़ूं? फिर भी सच सच है, और वह यह कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। हम खरीदारी भले ही हम अपने मन से करें, लेकिन जब ओट लेने की बात आती है, उससे किनारा करने की बात आती है, तो हम कहते हैं कि यह पत्नी की महिमा है। मूल में एक तत्व की महिमा सविशेष है। यानी इस मूल में अत्यधिक वस्तुओं की खरीदारी में केवल पत्नी का ही हाथ नहीं है। एक और तत्व है जिसकी बहुत बड़ी विशेषता है, और वह तत्व है मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी या पैसे की एनर्जी। मित्रों, कल्पना कीजिए, हम बाजार जा रहे हैं, पत्नी अपने साथ है और जेब में अपने एक पाई भी नहीं है, तो क्या पत्नी की वह महिमा वहाँ पे खाक चलेगी? क्या हम वस्तुओं की वहाँ पे खरीदारी कर पाएंगे? पत्नी तो अपने भी साथ है, लेकिन जेब में पैसा नहीं है। तो यहाँ पर लेखक ने कहा कि मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है, विशेषता सहित है, और वह है मनी बैग, यानी पैसे की गर्मी या पैसे की एनर्जी। अपने पास बहुत पैसा है, पैसे की गर्मी है, तो हम अनाप शनाप की वस्तुएं खरीद लेते हैं। आगे देखिए, लेखक कह रहा है पैसा पावर है। उसके सबूत में आसपास माल टाल जमा न हो तो वह क्या खाक पावर है। पैसे को पावर कहा जाता है, और जिसके पास पैसा है उसके पास बहुत अत्यधिक वस्तुएं नहीं हो, माल टाल नहीं हो, तो उस पैसे का क्या पता लगे, उस पावर का क्या पता लगे। पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर माल असबाब मकान कोठी तो अनदेखे भी देखते हैं। किसी के पास कितना पैसा है ये हम पता नहीं लगा सकते, क्योंकि उसके लिए तो हमें बैंक अकाउंट देखना है। लेकिन माल असबाब मकान और कोठी नहीं बताने पर भी लोग देख लेते हैं। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। पैसा है, और पैसे में यदि अपने की खरीद करने की क्षमता है, हम कुछ खरीद सकते हैं, तो ही उस पैसे में क्या है? पावर है, और पावर का रस है। वरना पैसा बैंक में बहुत सारा पड़ा रहे तो उस पैसे का कोई मतलब नहीं है। यही व्यंग्य लेखक कर रहा है। लेकिन नहीं, लेखक यहाँ कह रहा है संयमी और असंयमी लोगों के बारे में बताया कि जो संयम खो देते हैं, थोड़ा सा पैसा पास में आने पर अनावश्यक वस्तुएं खरीद लेते हैं। लेकिन ठीक इसके विपरीत जो संयमी व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं? वे फिजूल के सामान को फिजूल समझते हैं, वे पैसा बहाते नहीं हैं और बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक पैसों को जोड़ते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकरार नहीं होती। पैसे का प्रयोग वे कहाँ करें, पैसे का प्रयोग करके देखें, एक तरीके से अपव्ययी बने, ऐसा वो नहीं करते। बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से फूला रहता है। उनके पास पैसा है, उनका मन गर्व से फूला रहता है। उन्हें किसी प्रकार का अतिरिक्त सामान खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेखक ने कहा, मैंने मित्र से कहा, ये कितना सामान ले आए? मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया, यानी अपना जो अपन कहते हैं ना पर्स, वह मनी बैग फैलाया और कहा, देखिए सब उड़ गया। अब जो रेल टिकट के लिए भी पैसा बचा हो, मतलब रेल टिकट के लिए ही पैसा नहीं बचा, सब का सब उड़ गया। कहाँ? जब वो बाजार में गए। तो कारण क्या रहा प्रिय विद्यार्थियों? क्योंकि वो बाजार की चकाचौंध में आ गए, बाजार की जो आकर्षण क्षमता है उसमें फंस गए, और जो नहीं खरीदना था उसको भी खरीद लिया और पैसे व्यर्थ में वहाँ पर खर्च कर दिए। अब लेखक ने सोचा, मैंने तब तय माना कि और पैसा होता तो सामान और आता। पैसा ही खत्म हो गया, मतलब सामान कहाँ से आए? यदि पैसा और होता लेखक के मित्र के पास तो सामान और आता। वह सामान जरूरत की तरफ देकर नहीं आया था, केवल और केवल किसके अनुपात में आया था? खरीद क्षमता
कितना खरीद सकता हूँ उस अनुपात में वह सामान आया, वह सामान ज़रूरत के हिसाब से नहीं है। फिर लेके कह रहा है ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी तत्व है, उसको भी नहीं भूलना चाहिए। देखिए, पहला तत्व लेखक ने क्या बताया, पत्नी महिमा। फिर दूसरा तत्व उन्होंने क्या बताया, मनी बैग। और तीसरा तत्व वो बता रहे हैं बाजार। यानी आवश्यकता से अधिक हम वस्तुओं की खरीदारी कर रहे हैं तो उसमें इन तत्वों की बहुत बड़ी विशेषता है। तो तीसरा तत्व लेखक कह रहा है वो कौन सा है, हमें उसे भूलना नहीं चाहिए। तो वो भी लेखक ने यहाँ पे बताया है कि लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी तत्व है जिसे हमें नहीं भूलना चाहिए, उसका भी इस कर्तव्य यानी ये जो खेल चल रहा है बाजारवाद का, इसमें बहुत बड़ा हाथ है, वह महत्व है बाजार। तो पत्नी, मनी बैग और बाजार। मैंने कहा इतना कुछ नाहक ले आई। नाहक का अर्थ होता है बेकार, बिना वजह, बिना काम का। मित्र बोले कुछ न पूछो। बहुत बढ़िया पंक्ति है मित्रों, देखिए यहाँ पर बाजार के बारे में। मित्र ने कहा कुछ न पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल। ऐसा क्यों कहा, इसका भी आपको एक्सप्लेन करना पड़े तो यही कहोगे कि वह इतना आकर्षक लगता है, इतनी वस्तुओं को सजा सजा कर रखा है, वह अपनी ओर लोगों को आकर्षित करता है और नहीं खरीदने वाला भी खरीद लेता है। तो बाजार है कि शैतान का जाल है, ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि बहया, यानी कोई ऐसा बहया ही होगा, कोई विरला ही होगा जो उसमें नहीं फंसे। मैंने मन में कहा ठीक, बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो, मेरा रूप और किसके लिए है, मैं तुम्हारे लिए हूँ, कुछ नहीं चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है, अजी आओ भी। बहुत बढ़िया पंक्ति कही है लेखक ने कि ये बाजार का एक तरीके का मूक आमंत्रण होता है। वह लोगों को इस तरह आकर्षित करता है, वह इस तरह लोगों को अपनी ओर आकर्षित करके फंसाता है। और इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है, आग्रह तिरस्कार जगाता है। यहाँ पे बाजार है वो लोगों से आग्रह नहीं कर रहा है, वो एक तरीके से लोगों का क्या कर रहा है, तिरस्कार कर रहा है, उसके मन में तिरस्कार जगाता है। लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है और उससे चाह जगती है। जब हम किसी सजे धजे बाजार को देखते हैं, बहुत बड़े बाजार को देखते हैं, उसका आमंत्रण मूक होता है, वह लोगों को आमंत्रित करता है लेकिन उसके पास शब्द नहीं होते। और ऐसा जब बाजार को हम देखते हैं तो अपने मन में चाह जगती है, कुछ खरीदने की इच्छा जगती है। और चाह का मतलब है अभाव। जब भी अपने को ये लगता है कि यह चीज़ मेरे पास होनी चाहिए तो वह अपनी क्या होती है, चाह होती है, इच्छा होती है। और इच्छा किसी वस्तु के प्रति होना मतलब यह होता है कि अपने पास वो नहीं है, उसकी अपने पास क्या है, कमी है। तो उससे चाह जगती है और चाह का मतलब अभाव है। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है, जब वह बाजार के चौक में खड़ा होता है तो उसे लगने लगता है कि उसके पास बहुत कुछ नहीं है, उसे और चाहिए और चाहिए। मेरे या कितना परिमित है, परिमित का अर्थ है सीमित है। वह आदमी सोचता है कि मेरे पास वस्तुएं कितनी सीमित है और यहाँ कितना अतुलित है, यहाँ कितना सामान है जिसकी कोई सीमा नहीं है। आहा, ऐसा करके उसके मन में एक तरीके की ईर्ष्या जगती है, एक तरीके की चाह जगती है, एक तरीके की वेदना जगती है। कोई अपने को न जाने तो बाजार का ये चौक उसे कामना से विकल बना छोड़े। कोई यदि अपने ऊपर पर यदि कोई व्यक्ति है उसके ऊपर, उसके मन के ऊपर खुद का नियंत्रण नहीं है तो वह बाजार उसको विकल, दुखी बना देता है। विकल क्यों, वह बाजार उसको पागल बना देता है। और इतना पागल कि असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से वह व्यक्ति घायल होकर सदा सदा के लिए बेकार बन जाता है। लेखक एक मित्र की और उदाहरण यहाँ पे दे रहे हैं। एक और मित्र की बात, दोपहर से पहले गए बाजार से कहीं शाम को वापस आई। देखिए, एक मित्र तो गए, थोड़ी देर में बहुत सारे बंडल लाए, एक दोपहर से पहले गए और शाम को आए तो क्या, खाली हाथ। अब मित्रों यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों आप समझ लीजिए, एक आया अनाप शनाप वस्तुएं खरीद कर, एक आया खाली हाथ। अब आप कारणों को ढूंढिए, वही कारण बाजारवाद को बढ़ाते। मैंने पूछा कहाँ रहे, बोले बाजार देखते रहे। मैंने कहा बाजार को क्या देखते रहे, बोले क्यों, बाजार कोई देखने लायक नहीं है क्या। तब मैंने कहा लाए तो कुछ नहीं।
तो मित्र क्या बोले, हाँ यह समझने आता था कि न लूँ तो क्या। मतलब जो भी बाजार में कुछ दिख रहा था सब लेने का जी कर रहा था, और सब कुछ लेने का मतलब था कि कुछ भी पीछे नहीं छोड़ना। सब कुछ लेने का मतलब कोई चीज़ पीछे नहीं छोड़ना। और इसी कारण लेखक का मित्र कह रहा है कि मैं कुछ पीछे नहीं छोड़ना चाह रहा था और इसलिए मैं कुछ भी नहीं ले सका। लेखक ने कहा, लेखक कह रहा है मैंने कहा खूब, पर मित्र की बात ठीक थी। अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो, सब और की चाह तुम्हें घेर लेगी और तब परिणाम त्रास ही होगा, न गति होगी न कर्म। बहुत बढ़िया पंक्ति यहाँ पे लेखक ने कही है कि जब हमें यह मन में तय नहीं है कि हमें क्या चाहिए बाजार से, तो हमें इच्छा चारों तरफ से घेर लेगी, और जब ऐसी इच्छा अपने को घेर लेगी, ऐसी चाह अपने को घेर लेगी, तो उसका परिणाम पीड़ा ही होगा, न तो अपने आप में गति होगी न अपना काम होगा। अब यहाँ का अंतरा है वो व्याख्या की दृष्टि से बहुत बढ़िया है। कई बार सप्रसंग व्याख्या पूछी जाती है, तो यहाँ पे आप देखिए बहुत बढ़िया अंतरा है, गौर से पढ़िए इसको आप। बाजार में एक जादू है, वह जादू आँख की राह काम करता है। मतलब बाजार की वस्तुओं को हम आँख के द्वारा देखते हैं, और जब हम वस्तुओं को देखते हैं तो उस बाजार का जादू अपने पर चलता है। वह रूप का जादू है, पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। बाजार का जादू किस पर चलता है? जैसे चुंबक है, उसको आप लोहे के चिपकाओ तो चिपकेगी, चांदी के चिपकाओगे तो नहीं चिपकेगी, और किसी धातु के नहीं चिपकेगी। तो उसी प्रकार बाजार का जादू है, उसकी भी एक मर्यादा है। वह किस पर चलता है? देखिए, जब जेब भरी हो और मन खाली हो, जेब में बहुत सारा पैसा है और मन में ये नहीं है कि क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है, तो ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। जेब खाली पर मन भरा हो, जेब खाली पर मन न भरा हो तो भी जादू चल जाएगा। जेब खाली है और मन भरा हुआ नहीं है कि क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है, ये तय नहीं है, तो भी जादू चलता है। मतलब हम बाजार की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। मन खाली है तो बाजार की अनेकानेक चीज़ों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। हाँ, केवल इतना है, वह खरीद नहीं पाएगा, लेकिन बाजार के आकर्षण में वह फंस जाएगा। कहीं हुई उस वक्त जब जेब भरी हो, तब तो फिर वह मन मानने वाला किसकी है? यानी मन खाली है और जेब भरी है, तो फिर मन किसी की बात मानने वाला नहीं है, वो तो फिर मनमानी करेगा। मालूम होता है यह भी लूँ वह भी लूँ, सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है, पर जब ये सब किस कारण होता है? सब बाजार की जादू का असर है। अब देखिए, जैसे ही उस जादू का असर खत्म होता है, जादू समाप्त होता है बाजार का, तो क्या होता है? जादू की सवारी उतरी की पता चलता है कि फैंसी चीज़ों की बहुतायत यानी बहुत बड़ी संख्या आराम में मदद नहीं देती, बल्कि आराम में खलल डालती है। तो प्रश्न ये बनता है कि बाजार का जादू उतरने पर हमें क्या महसूस होता है? थोड़ी देर को स्वाभिमान को जरूर सेंक मिल जाता है, तसल्ली मिल जाती है, पर इसके अभिमान की गिल्टी की खुराक ही मिलती है। यानी फिर अभिमान है, उस पर उल्टा पछतावा होता है। जकड़ रेशमी डोर की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या कम रहेगी? लेखक ने कहा है कि चाहे स्वाभिमान को बढ़ाने वाली बात हो, लेकिन उसका दर्द तो होगा। उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा कि चाहे जकड़ कर बांधा हुआ रेशम की डोरी से है, तो रेशम मुलायम होने से जकड़ उसकी कम नहीं होगी, जकड़ तो वैसी ही होगी। अब यहाँ पे आगे के अंतरे में लेखक ने बताया है कि इस जादू से हम बचे कैसे। पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है, और वह उपाय यह है कि बाजार जाओ तो मन खाली नहीं हो। पहला उपाय लेखक ने यह बताया कि बाजार जाओ तो मन खाली नहीं हो। मन खाली नहीं होने का मतलब यह है कि जब भी हम बाजार जाएं, तब अपने मन में तय हो कि मुझे बाजार से क्या लेना है, और क्या लेना है ये बात अपने मन में है, तो अपना मन खाली नहीं। तो पहली बात है कि खाली मन के बाजार न जाओ। वह यह कि बाजार जाओ तो मन खाली न हो, और मन खाली हो तो बाजार न जाओ। या तो बाजार जाओ तब मन भरा हुआ होना चाहिए, और यदि आपका मन खाली है तो बाजार नहीं जाओ। उदाहरण दिया है, कहते हैं कि लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए। यानी जब लू में जाते हैं तो पानी पीकर जाते हैं, तो लू लगती नहीं, क्योंकि अंदर से भरा हुआ रहता है।
उसी प्रकार मन भरा हुआ रहेगा, बाजार में जाओगे तो बाजार का जादू आप पर असर नहीं करेगा। पानी भीतर हो, लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है। मन लक्ष्य से भरा हो तो बाजार फैला का फैला रह जाता है। आपका लक्ष्य है कि बाजार से आपको क्या खरीदना है। मानो बाजार से आपको एक गिलास खरीदनी है, आप घर से चल के जा रहे हैं कि मुझे गिलास खरीदनी, तो आपके ऊपर बाजार का जादू असर नहीं करेगा। और आप जा रहे हैं कि मैं बाजार जा रहा हूँ, पता नहीं क्या लाने जा रहे हो, तो आपके ऊपर बाजार का जादू असर करेगा। तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा, बल्कि कुछ आनंद ही देगा। यदि मन लक्ष्य से भरा हुआ है तो बाजार आपको आनंद देगा, वह आपको घाव बिल्कुल नहीं देगा। तुम बाजार से कृतार्थ होगा, तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा। यानी सच्चा लाभ यदि तुम बाजार को दोगे, बाजार से आवश्यकता की चीज़ खरीदोगे तो बाजार तुमसे कृतार्थ होगा, क्योंकि तुम कुछ न कुछ सच्चा लाभ उसको दोगे। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। बहुत ही बढ़िया प्रश्न बन रहा है। बाजार की असली कृतार्थता है, बाजार कृतार्थ कब होता है, वह आवश्यकता के समय काम आए। यहाँ एक अंतर चिन्ह लेना बहुत जरूरी है। यहाँ पे एक अंतर और अपने को स्पष्ट कर लेना जरूरी है कि मन खाली नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि मन बंद रहना चाहिए। लेकिन कह रहा है मन खाली नहीं रहना चाहिए, लेकिन मन बंद भी नहीं रहना चाहिए। ऐसा न हो कि मन सोचने की क्षमता ही खो दे, मन बिल्कुल सोचे ही नहीं, ऐसा भी नहीं हो। जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। जिसका मन बंद हो गया वह शून्य हो गया, यानी इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन गया, वह ब्रह्मांड हो गया। शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है, जो सनातन भाव से पूर्ण है। हम परमात्मा को, हम इस सृष्टि के जन्मदाता को शून्य भी कहते हैं। तो इसलिए शून्य होने का मतलब सिर्फ और सिर्फ परमात्मा बनना है। शेष सब अपूर्ण है, वह परमात्मा संपूर्ण है, शेष सब अपूर्ण है। इससे मन बंद नहीं रह सकता। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे, ये झूठ है। यदि हम कहते हैं कि मैं सब इच्छाएं हैं उनको किनारे कर दूंगा, मन के ऊपर नियंत्रण कर दूंगा, तो ये झूठ है। और अगर इच्छा निरोध तप, इच्छा को जबरदस्ती रोकना एक बहुत बड़ा तप है। पंक्ति है, इच्छा निरोध तप, इच्छा के ऊपर नियंत्रण कर लेना, उसको दबा देना एक बहुत बड़ा तप है का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो वह तप झूठ है। लेखक कह रहा है वह तप झूठ है। इच्छा के ऊपर जबरदस्ती अधिकार या जबरदस्ती उसका निषेध किया ही ना जा सकता। वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती है, मोक्ष की राह वह नहीं है। तप की राह रेगिस्तान को जाती है, यानी तप में संकट ही संकट है, उसमें कहीं मोक्ष नहीं है। ठाठ देकर मन को बंद कर रखना जड़ता है। जबरदस्ती मन को बंद करना एक तरीके की मूर्खता है। लोभ का यह जीतना नहीं। यहाँ पर यदि हम जबरदस्ती मन को रोकते हैं तो इससे हम लोभ को नहीं जीत सकते। जहाँ लोभ होता है यानी मन में, वहाँ नकार, जहाँ लोभ होता है वहाँ पर नकार की भावना हो, यह तो लोभ की जीत हुई और आदमी की हार। यदि हम जबरदस्ती मन को बंद कर रहे हैं तो वहाँ लोभ जीत जाता है और आदमी हार जाता है। उदाहरण देखिए, आँख अपनी फोड़ डाली तब लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या हुआ। लोभनीय वस्तु है, उसकी ओर आकर्षित हम हो रहे हैं, उसकी ओर होना नहीं चाहते हैं। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, मन को नहीं रोक पाते हैं और आँख फोड़ लेते हैं। तो इससे घाटा किसका हुआ। और कौन कहता है कि आँख फूटने पर रूप का दिखना बंद हो जाता है। यानी किसी वस्तु का आकर्षण है वो तो हृदय से होता है, आँख फूटने से उसका आकर्षण कभी बंद नहीं होगा। लेखक आगे कह रहा है, क्या आँख बंद करके ही हम सपने नहीं लेते, क्या वे सपने अपना चैन भंग नहीं करते। इससे यह सिद्ध होता है कि मन को बंद कर डालने की कोशिश अच्छी नहीं है, वह तो अकारक है, मतलब वह तो बेकार है, वह तो हट वाला योग है। शायद उसमें योग नहीं है, लेखक कह रहा है केवल और केवल हट ही हट है। इससे मन कृश भले ही हो जाए, मन थक भले ही जाए, पीला और असक्त जैसे विद्वान का ज्ञान होता है वैसे भले ही हो जाए, वह मुक्त ऐसे नहीं होता। इससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह शुद्र होता है। ऐसा हठ पूर्वक मन को बंद करने से मन व्यापक की जगह क्या हो जाएगा, संकीर्ण, और विराट की जगह वह क्या हो जाएगा, शुद्र हो जाएगा। तो जबरदस्ती मन को कभी बंद नहीं करना चाहिए। मन खाली भी नहीं हो और मन बंद भी नहीं हो। इसलिए उसका रोम रोम मूंद कर मन को, इसलिए उसका रोम रोम मूंद कर बंद तो मन को करना ही
नहीं चाहिए वह मन पूर्ण कब है। कहने का अर्थ यह है कि मन कभी पूर्ण नहीं होता। हम में पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य ही न होते। यदि हम में पूर्णता होती, हम तो अपूर्ण हैं, यदि हम में पूर्णता होती तो हम भी क्या होते, महाशून्य होते, हम भी परमात्मा होते। हम अपूर्ण हैं और इसी से हम हैं। मनुष्य अपूर्ण है, वह पूर्ण नहीं है और इसीलिए वह मनुष्य है। यदि वह अपूर्ण नहीं होता, पूर्ण होता तो वह भी परमात्मा होता। तो ये भी बढ़िया प्रश्न बन रहा है कि लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि अपूर्ण है इसी से हम हैं। हम में पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य नहीं होते, या मतलब हम भी महाशून्य होते यदि हम में पूर्णता होती। हम अपूर्ण है इसीलिए हम में, हम पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है इसीलिए मनुष्य का अस्तित्व है। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अतः को उपाय कोई ऐसा ही हो सकता है, यानी मन को नियंत्रित रखने का उपाय कोई ऐसा ही हो सकता है जो क्या करे है, जो जबरदस्ती मन को रोकने के लिए नहीं कहे, जो मन को भी इसलिए सुने, जो मन की बात भी सुने। उपाय ऐसा होना चाहिए जो मन को जबरदस्ती रोकने के लिए नहीं कहे और मन की बात भी सुने, क्योंकि वह अप्रयोजनीय नहीं है। परमात्मा से हमें मन मिला है। मन मनुष्य के लिए कोई न कोई उपयोग की चीज़ है, कोई उसका भी उद्देश्य है। वह अप्रयोजनीय मतलब बेकार नहीं है, अप्रयोजनीय रूप से हमें प्राप्त नहीं हुआ है। हाँ, मन माने की छूट मन को न हो, मन खाली न हो, मन बंद न हो, मन को बलात् रोका न जाए, लेकिन इतना जरूर हो कि मन को मन पाने की छूट नहीं हो, मन के ऊपर अपना वश हो, नियंत्रण हो, क्योंकि वह अखिल का अंग है, खुद कुल नहीं है। खुद मन अपने आप में पूर्ण नहीं है, वह अखिल अपने इस शरीर का एक हिस्सा है, इसलिए इसके ऊपर अपना नियंत्रण होना चाहिए। अब एक उदाहरण भगत जी का दे रहे हैं, बहुत बढ़िया उदाहरण है। पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं। अब भगत जी के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, तो वो भी बहुत बढ़िया अंतरा है। चूरन बेचते हैं, ये काम करते उन्हें कितने वर्ष हो गए, लेकिन किसी एक भी दिन चूरन से उन्होंने 6 आने से अधिक की कमाई नहीं की। चूरन उनका आसपास सरनाम है, मतलब बहुत प्रसिद्ध है और खुद खूब लोकप्रिय है। कहीं व्यवसाय का कोई गुर या हुनर पकड़ लेते और उस पर चलते तो आज खुशहाल क्या मालामाल हो जाते। क्या कुछ उनके पास नहीं होता आज यदि वो कोई व्यापार कर लेते। इधर 10 वर्षों से लेकर कह रहा है, मैं देख रहा हूँ उनका चूर्ण हाथों हाथ बिक जाता है, पर वह उसे थोक में कभी नहीं देते, न व्यापारियों को बेचते हैं, पैसे की ऑर्डर भी नहीं लेते। बंदे वक्त पर चूर्ण की पेटी लेकर घर से बाहर हुए कि नहीं, देखते ही देखते 6 आने की उनकी कमाई पूरी हो जाते हैं। तो उनके मन में कितनी संतुष्टि, मन पे कितना नियंत्रण देखिए। 6 आने की कमाई पूरी होते ही क्या होता है, लोग उनका चूर्ण लेने को उत्सुक रहते हैं। चूर्ण से भी अधिक शायद वह भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना का दे देने के लिए उत्सुक रहते हैं। पर 6 आने पूरे हुए कि नहीं हुए, बाकी चूर्ण बच्चों को मुफ्त में बांट देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उनको 25वां पैसा भी दे सके, यानी 6 आने से अधिक की कमाई उन्होंने कभी नहीं की। कभी चूर्ण में लापरवाही नहीं हुई, कभी चूर्ण की गुणवत्ता है उसमें गिरावट नहीं हुई, और कभी किसी व्यक्ति को जो उनका चूर्ण लेता है उनको कोई रोग होते नहीं देखा। तो ये भगत जी है जो कभी बाजारवाद के जादू में नहीं आते। और तो नहीं, लेकिन इतना मुझे निश्चय मालूम होता है कि इन चूर्ण वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चलता। इतना तय है कि बाजार का जादू इन पर जरा भी नहीं चलता। कहीं आप भूल न कर बैठिएगा, लेखक यहाँ पे कह रहा है कि कहीं आप भूल न कर बैठिएगा कि इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूर्ण नहीं बेचता हूँ। मैं तो इन पंक्तियों को केवल लिख रहा हूँ, मैं चूर्ण बेचने वाला नहीं हूँ। जी नहीं, ऐसी हल्की बात भी मत सोचिए। लेखक मजाक के मूड में यहाँ पर कि ऐसे हल्की बात भी नहीं सोचिए कि मैं चूर्ण बेचने वाला हूँ। न ही ये समझिएगा कि लेख के किसी भी माननीय पाठक से उस चूर्ण वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ। लेखक कह रहा है कि आप सब पाठकों को मैं उस चूर्ण वाले से श्रेष्ठ बताता हूँ, न कि उस चूर्ण वाले को आपसे श्रेष्ठ बताता हूँ। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्सर ज्ञान तक भी है या नहीं, और बड़ी बातें तो उसे मालूम क्या होगी। लेखक व्यंग्य कर रहा है, ध्यान से देखिए। लेखक कह रहा है मैं उस आदमी को आपसे बड़ा नहीं बता सकता,
क्योंकि आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं, आपको अक्षरों का ज्ञान है, आपको बड़ी बड़ी बातें मालूम हैं, उसको बेचारे कुछ मालूम ही नहीं है। और हम आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। इससे यह तो हो सकता है कि वह चूर्ण वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज आदमी हो, लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहता। आप विद्वान पाठकों की श्रेणी, आप जैसे विद्वान पाठक लोगों की श्रेणी का सदस्य होकर मैं ये स्वीकार नहीं करना चाहता कि उस अपदार्थ प्राणी, उस नाचीज प्राणी को जो प्राप्त था, किसको? उस चूर्ण वाले भगत जी को, अपदार्थ प्राणी, उस नाचीज आदमी के पास वह शक्ति थी, वह प्राप्त था जो शायद हम में से बहुत कम लोगों को प्राप्त है। तो देखिए, उनके ऊपर मन को नियंत्रित करने की वह शक्ति, उनकी संतुष्टि, उनका आनंद, उनका धैर्य, बाजार की चकाचौंध में न फंसना, ऐसी कुछ बातें थी जो उनके पास थी, शायद हम में से बहुत लोगों के पास वह नहीं है। उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता, माल बिछा रहता है, उनका मन अडिग रहता है, कभी बाजार के माल के सामने डिगता नहीं। पैसा उससे आगे होकर भीख मांगता है। अपनी कमाई पूरी होने पर वह एक पैसा और अधिक नहीं कमाना चाहते, मतलब पैसा उनके आगे भीख मांगता है कि मुझे लो। लेकिन उनके मन में पैसे के प्रति कोई दया नहीं है। वह निर्मम व्यक्ति, निर्दयी व्यक्ति पैसे पर कोई दया नहीं दिखाता है। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्व में बिलखता ही छोड़ देता है। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग्य शक्ति कुछ चलती होगी? मतलब ऐसे आदमी के आगे पैसे की व्यंग्य शक्ति नहीं चलती। क्या वह शक्ति कुंठित रहकर शैलज नहीं हो जाती होगी? मतलब पैसे की शक्ति है, वह भी ऐसे आदमी के सामने लजा जाती है। पैसे की व्यंग्य शक्ति सुनिए। अब पैसे की व्यंग्य शक्ति का एक उदाहरण लेकर दे रहा है। देखिए, पैसे की व्यंग्य शक्ति अपने को कहाँ कहाँ देखने को मिलती है। पैसे की व्यंग्य शक्ति सुनिए, वह दारुण है, बहुत भयानक। पैसे की व्यंग्य शक्ति, पैसा अपने पर कहाँ कहाँ व्यंग्य करता है। लेखक कह रहा है, मैं पैदल चल रहा हूँ, पास ही धूल उड़ाती हुई एक मोटर निकली। वह क्या निकली, मेरे कलेजे को कौन सी एक कठिन व्यंग्य की लीक से आर पार होगी। वह ऐसे निकली कि मानो उसने वहाँ से निकलते वक्त मुझ पर व्यंग्य किया हो, जैसे किसी ने आंखों में अंगुली देकर दिखा दिया हो कि देखो, उसका नाम मोटर है, तुम उससे वंचित हो। वह मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है कि पूछी मत। मैं सोचने को आया, मैं सोचने के लिए मजबूर हो जाता हूँ कि क्यों मेरे ये माँ बाप ही मुझे मिले थे। क्या यही माँ बाप रह गए थे जिनके मुझे यहाँ जन्म लेने को था? क्यों न मैं मोटर वालों के वहाँ पर पैदा हुआ? तो देखिए, एक मोटर ही निकली है और कितना मन बदल गया। यह है पैसे की व्यंग्य शक्ति। तो लेखक ने अपने माँ बाप का जो दायित्व था, उस माँ बाप का जो परोपकार था, उसको लेखक भूल गया। और लेखक कह रहा है कि क्यों न मुझे यही माँ बाप मिले, क्यों न मैं मोटर वालों के यहाँ पर पैदा हुआ। क्या ये पैसे की व्यंग्य शक्ति है कि जरा मुझे अपने सगों के प्रति कृतघ्न कर सकती है? लेखक कह रहा है, जरा सोचिए, ये पैसे की ही व्यंग्य शक्ति है जिसने थोड़ी ही देर में मुझे अपनों के प्रति कर्तव्य से विमुख कर दिया। मैं उनके परोपकार को, उनके उपकार को भूल गया। मैं क्या बन गया? कृतघ्न बन गया। तो देखिए, एक शब्द होता है कृतज्ञ और दूसरा होता है कृतघ्न। तो ये पैसे की शक्ति है, व्यंग्य शक्ति है, जो बहुत कम समय में अपनों से हमें कृतघ्न कर सकती है। लेकिन क्या लोक वैभव की ये व्यंग्य शक्ति उस चूर्ण वाले अकिंचित कर, यानी गरीब मनुष्य के आगे चूर चूर होकर नहीं रह जाती? तो यह लोक वैभव की व्यंग्य शक्ति, यह पैसे की व्यंग्य शक्ति चूर्ण वाले उस ना चीज भक्त के सामने चूर चूर होकर रह जाती है। लेखक कह रहा है कि चूर चूर क्या कहूँ, मैं तो कहूँगा पानी पानी हो जाती है। मतलब एक तरीके से इस प्रकार लज्जित हो जाती है कि भगत जी के ऊपर इस व्यंग्य शक्ति का जादू जरा भी नहीं चलता। तो क्या वह बल है जो इस तीखे व्यंग्य के आगे भी अजय रहता है? भगत जी के पास ऐसा क्या है जो इस तीखे व्यंग्य के आगे कभी नहीं आ रहे, बल्कि मानो उस व्यंग्य की क्रूरता को ही पिघला दिया। पैसे की जो व्यंग्य शक्ति है, उसकी जो क्रूरता है, उसको पिघला दिया। उस बल को जो नाम दो दे दो, पर यह तो निश्चित है कि उस तल की वस्तु नहीं है जहाँ पर संसारी वैभव फलता और फूलता है। वह जो भगत जी के पास शक्ति है, वह ऐसी शक्ति नहीं है जहाँ संसारिक वैभव फलता फूलता है। वह कुछ अपर जाति का तत्व है।
जो भगत जी के पास है, जिसके कारण उनके ऊपर कोई ऐसी शक्ति चलती नहीं। लोग उसे स्पिरिचुअल कहते हैं, यानी आध्यात्मिकता कहते हैं। उसको आत्मिक कहो, धार्मिक कहो, नैतिक कहो, लोग उसे स्पिरिचुअल कहते हैं, स्पिरिचुअल कहते हैं, आत्मिक कहते हैं, धार्मिक कहते हैं, नैतिक कहते हैं। मुझे योग्यता नहीं है कि मैं उन शब्दों में अंतर देखूं या प्रतिपादन करूं। मुझे लगता है कि ये शब्द एक से ही है। मुझे शब्द से सरोकार नहीं है। मैं विद्वान नहीं कि शब्दों पर अटकूं, लेकिन इतना तो है, बहुत बढ़िया पंक्ति है, कि जहाँ तृष्णा है, बटोर रहने की स्पृहा है, वहाँ उस बल का बीज नहीं है। जिस व्यक्ति में तृष्णा होगी, अधिक सामान बटोरने की इच्छा होगी, उसके पास वह चीज़ नहीं होगी। बल्कि यदि उसी बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। यदि कोई व्यक्ति है अधिक से अधिक संचय करना चाहता है, अधिक से अधिक धन जोड़ना चाहता है, तो एक तरीके से यह व्यक्ति की बहुत बड़ी कमजोरी है। और निर्बल होता है वो ही धन की ओर झुकता है। इतना निश्चित है कि जो कमज़ोर होगा वही हमेशा धन की ओर झुकेगा, और वह उसकी कमजोरी है, वह उसकी अबलता है, वह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय। यदि ऐसा होता है तो मनुष्य के ऊपर धन जीत जाता है और चेतन के ऊपर जड़ है, यानी चेतन कौन? मनुष्य, और जड़ कौन? धन। तो वह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। आगे देखिए, एक बार चूर्ण वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए। मुझे देखते ही उन्होंने जय जयराम किया। मैंने भी जयराम कहा। उनकी आंखें बंद नहीं थी। उस समय वह बाजार को किसी भांति कोस रहे मालूम होते थे। उनकी आंखें बंद थी और न ही वो उस समय बाजार को कोस रहे थे। राह में बहुत लोग, बहुत बालक मिले जो भगत जी द्वारा जाने पहचाने के इच्छुक थे। भगत जी ने सबको हंसकर पहचाना, सबका अभिवादन लिया, सबको अभिवादन किया। इससे तनिक भी यह नहीं कहा जा सकेगा कि चौक बाजार से होकर उनकी आंखें किसी से कम खुली थी। जितनी आंखें अन्य लोगों की खुली थी उतनी उनकी थी, लेकिन भौचक्के हो रहने की लाचारी उसमें नहीं थी। ऐसा नहीं था कि बाजार के आकर्षण को देखकर, उसके चकाचौंध को देखकर वो भौचक्के रह जाए। व्यवहार में पसोपेश उन्हें नहीं था। खोए से वे खड़े नहीं रह जाते थे। भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा पड़ा था। उस सब के प्रति अप्रीति इस भगत के मन में नहीं थी। ऐसा नहीं है कि उस माल के प्रति अप्रेम का भाव भगत जी के मन में, जैसे उस समूचे माल के प्रति उनके मन में आशीर्वाद था। जो माल बाजार में पड़ा था उस माल के प्रति भी भगत जी के मन में आशीर्वाद था। विरोध नहीं थी, प्रसन्नता ही भीतर है, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है। अंदर केवल और केवल प्रसन्नता का भाव है, क्योंकि उनका मन खाली नहीं है। देखता हूँ खुली आँख, तुष्ट और मग्न वह चौक बाजार में से ऐसे चले जाते हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं, लेकिन पड़े के पड़े रह जाते हैं। भगत जी कहीं नहीं रुकते। प्रिय विद्यार्थियों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका मन भरा हुआ है, उनका लक्ष्य तय है, उनका लक्ष्य अडिग है, उनका लक्ष्य एक स्पष्ट लक्ष्य है कि उन्हें करना क्या है। रुकते हैं तो एक छोटी सी पंसारी की दुकान पर रुकते हैं। वहाँ दो चार अपने काम की चीज़ ली और फिर चलते बने। बाजार से हठपूर्वक विमुखता उनमें नहीं है। ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती मन को रोके कि बाजार की ओर आकर्षित मत हो, यानी जबरदस्ती मन को बाजार से विमुख करे, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चौक बाजार की सतह उनके लिए तभी तक है और तभी तक उपयोगी है जब तक वहाँ जीरा मिलता है। ज़रूरत पर जीरा वहाँ से ले लिया, फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो जाता है। क्यों? कि उनके जो काम की चीज़ लेनी थी वो उन्होंने ले ली। वह जानते हैं कि जो उन्हें चाहिए था वह जीरा और नमक था। बस इस निश्चित प्रतीति के बल पर शेष सब चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर बिखरा रहता है। इतनी निश्चित प्रतीति, इतना निश्चित उनका प्रेम उस वस्तु के प्रति था जो उन्होंने खरीद ली, और उसके बाद चांदनी चौक का बाजार का जो भी नियंत्रण है वो उनके ऊपर कोई असर नहीं करता। चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी फैली रह जाती है, क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए था। वह तो कोने वाली पंसारी की दुकान से मिल जाता है और वहाँ से सहज भाव से उन्होंने ले लिया। इसके आगे आसपास अगर चांदनी बिछी रहती है तो बड़ी खुशी से बिछी रहे। भगत जी उस बेचारे का कल्याण ही चाहते हैं, मतलब नफरत का भाव उस चांदनी के प्रति उनके मन में नहीं है।
यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता वही मनुष्य दे सकता है जो यह जानता है कि वह क्या चाहता है। बहुत बढ़िया प्रश्न बन रहा है कि बाजार को असली सार्थकता कौन सा व्यक्ति दे सकता है। तो लेखक कह रहा है कि मुझे यह ज्ञात होता है कि बाजार को सही सार्थकता वही मनुष्य देता है जो यह जानता है कि उसे बाजार से क्या चाहिए और जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं। जिस व्यक्ति को यह पता नहीं है कि उसे बाजार से क्या चाहिए तो वे अपनी खरीद क्षमता यानी परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, अर्थव्यवस्था का विनाश करने वाली शक्ति, एक शैतानी शक्ति, एक व्यंग्य शक्ति ही बाजार को देते हैं। न तो वे बाजार से लाभ उठा पा सकते हैं और न वे सच्चा लाभ बाजार को दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, जिसका मतलब है वे कपट बढ़ाते हैं, अनावश्यक वस्तुएं खरीदते हैं, परचेजिंग पावर दिखाते हैं, अनावश्यक व्यर्थ में पैसा खर्च करते हैं। वे लोग विनाशक शक्ति फैलाते हैं, शैतानी शक्ति और व्यंग्य शक्ति बाजार को देते हैं। वे बाजार से न तो खुद लाभ उठा सकते न बाजार को लाभ दे सकते। वे बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। बाजारूपन का मतलब है बाजार में क्या बढ़ाते हैं? कपट। कपट की बढ़ती यानी कपट के बढ़ने का मतलब है आपस में सद्भाव का घटना, आपस में लोगों के सद्भाव में घटना। और इस सद्भाव जब घटेगा तो आदमी आपस में भाई भाई, सुहृदय यानी अपना चाहने वाला और पड़ोसी फिर नहीं रह जाता। वे केवल और केवल आपस में क्या होते हैं? कोरे ग्राहक और बेचक। ग्राहक और बेचक की दृष्टि से बाजार में व्यवहार करते हैं। मानो ग्राहक और बेचक बनकर हमेशा वो इसी प्रयास में रहते हैं कि कब मौका मिले और कब मैं उसको ठगूं। ग्राहक चाहता है कि मैं बेचक को ठगूं और बेचक चाहता है कि मैं ग्राहक को ठगूं। एक की हानि में दूसरे को लाभ दिखता है। ग्राहक ये मानता है कि मैं इसको ठगूं तो मुझे लाभ हो जाएगा, बेचक मानता है कि मैं इसको ठगूं तो मुझे लाभ हो जाएगा। यानी एक की हानि में दूसरे को लाभ दिखता है। और यह बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। यह बाजार का ही नहीं, इतिहास का सत्य माना जाता है कि जब एक को हानि होती है तो दूसरे को लाभ होता है। ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकता का आदान प्रदान नहीं होता। ऐसा बाजार जहाँ पर बाजारूवाद बढ़ गया है, बाजारवाद बढ़ गया है, बाजारूपन बढ़ गया है, तो वहाँ ऐसे बाजार में लोगों की आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होगा, बल्कि वहाँ पर लोगों का क्या होगा? शोषण होगा। तब वहाँ पे कपट सफल होगा, निष्कपट व्यक्ति शिकार होगा। और ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है, बहुत दुख की बात है। और जो ऐसे बाजार का पोषण करता है, जो ऐसे बाजार को फलने फूलने का अवसर देता है, जो उसका शास्त्र बना हुआ है, ऐसे बाजार का जो शास्त्र है, लेखक कह रहा है कि वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है, सरासर उल्टा है, सरासर मायावी है, फंसाने वाला है। वह अर्थशास्त्र नहीं है, वह एक तरीके का अनीति शास्त्र है। वह अनीति पैदा करने वाला शास्त्र है, उसको अर्थशास्त्र नहीं कहा जा सकता। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था आज का पाठ। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। यथासंभव अच्छी तरीके से पढ़ाने की कोशिश की है। फिर भी आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आगे आप 12th पाठ्यक्रम में क्या पढ़ना चाहते हैं वह अपनी बात भी कमेंट बॉक्स में रखें। चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमेशा साथ बनाए रखें, अधिक से अधिक विद्यार्थियों को पहुंचाएं। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद।